नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारां। आज हम पढ़ेंगे भारत में विकास बैंक और उनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। योजना काल में वित्त आपूर्ति हेतु देश में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के रूप में विकास बैंकों की स्थापना की गई। कृषि विकास के लिए भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए। उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विकास बैंकों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर बैंक के रूप में राज्य वित्त निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित किए गए। भारत के प्रमुख औद्योगिक विकास बैंकों को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित विशिष्ट संस्थाएं जो विकास बैंकों के नाम से जानी जाती हैं, उनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक विशेष महत्व रखता है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश में उद्योगों की मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना था। इस निगम की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1962 में 7 करोड़ रुपए कर दी गई। निगम द्वारा ऋणों के अतिरिक्त गारंटी देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। औद्योगिक उपक्रमों द्वारा व्यापारिक बैंकों तथा राज्य सरकारी बैंकों से लिए गए ऋणों तथा भारत सरकार की पूर्वानुमति से विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान की जाती है। निगम औद्योगिक संस्थाओं के अंशों में प्रत्यक्ष विनियोग भी करते हैं। यह निगम व्यापारिक बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आदि के सहयोग से भी कार्य संचालन करता है। निगम द्वारा स्थगित भुगतान की गारंटी, विदेशी ऋणों की गारंटी के साथ ही प्रवर्तन संबंधी कार्य भी करता है। इसकी पूंजी संग्रहित करने के मुख्य स्रोतों में अंश पूंजी, ऋण पूंजी, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, अन्य विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋण प्रमुख हैं। निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, जिसमें 50% प्रदत्त पूंजी निश्चित की गई। अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, जिसमें 50% प्रदत्त पूंजी निश्चित की गई। निगम की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया गया तथा इसी अनुरूप चुकता पूंजी भी बढ़कर 55% हो गई। निगम के अंश मुख्य रूप से औद्योगिक विकास बैंकों, व्यापारिक बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम एवं सहकारी बैंकों द्वारा क्रय किए जाते हैं। औद्योगिक वित्त निगम का संचालन 13 सदस्य वाले संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। निगम के अध्यक्ष का मनोनयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार 2 संचालकों का मनोनयन भी करती है। 4 संचालक औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष सदस्य व्यापारिक बैंकों तथा बीमा निगमों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में निगम का अध्यक्ष पूर्णकालिक एवं सवैतनिक होता है, अर्थात उसको वेतन प्राप्त होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, यानी भारतीय सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज या आईएएस जिसे हम कह सकते हैं। निगम के क्षेत्रीय कार्यालय यथा कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर आदि शाखाओं में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त निगम की कुल 17 शाखाएं हैं जो निगम के कार्यों को संपन्न करती है। निगम द्वारा अपने ऋण संबंधी कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं, जो मुख्यतः रसायन, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, होटल उद्योग आदि से संबंधित होती है। जो मुख्यतः समितियां बनाई जाती है जो मुख्यतः रसायन, दोबारा देखिए, रसायन, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, होटल उद्योग आदि से संबंधित होती है। निगम के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन हेतु एक संचालक मंडल कार्यरत है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 और सदस्य भी होते हैं। औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मुख्यतः माल के निर्माण हेतु, माल की फिनिशिंग तथा जहाजरानी हेतु, खनन कार्य हेतु, ऊर्जा निर्माण,
तथा होटल व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। निगम ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त ऋणों की गारंटी देने का कार्य भी संपन्न करता है। अंशों का अभिगोपन करना, अंश पत्रों का क्रय करना, प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना आदि निगम के मुख्य कार्य हैं। अल्प विकसित क्षेत्रों में सहायता। औद्योगिक वित्त निगम अल्प विकसित क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान करता है। तो औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं पिछड़े तथा अल्प विकसित क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था भी की गई है, जिसके प्रमुख प्रावधान भी निम्न हैं। पहला बिंदु जो इसका है वो है पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकतानुरूप दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिए जाने का प्रावधान। दूसरा बिंदु है पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के या पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को निगम की सामान्य दरों का 50% शुल्क ही प्रदान करने की छूट है। इसका तीसरा बिंदु है पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को निगम द्वारा रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। चौथा बिंदु है जो इसका वो है पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के अंशों के क्रय निगम द्वारा प्राथमिकता से किया जाता है। और अगला और अंतिम बिंदु जो है वो है पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का या पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की ऋण वसूली विशेष परिस्थिति होने पर 5 वर्ष तक के लिए स्थगित की जा सकती है। इस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम द्वारा न केवल पूर्व में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को ही सहायता प्रदान की जाती है, अपितु नव उद्यमियों को भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब है औद्योगिक वित्त निगम की प्रगति। औद्योगिक वित्त निगम की प्रगति। औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक सहायक संस्था है, जिसका 50% अंश पूंजी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास है तथा शेष 50% व्यापारिक बैंक, जीवन बीमा निगम, सहकारी बैंकों के पास है। स्थापना के बाद ही बैंक उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है। वित्त निगम ने पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योगों में विविधीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। निगम द्वारा सन 1980-81 में 210 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए तथा 110 करोड़ रुपए के ऋण आवंटित किए गए, जो बढ़कर 20 वर्षों में 14,554 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। इनमें से 9,113 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में आवंटित की गई। ऋण आवंटन के अतिरिक्त वित्त निगम द्वारा विभिन्न औद्योगिक समस्याओं के निदान हेतु कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रबंध विकास संस्थान की स्थापना भी की है, जो शोध एवं प्रशिक्षण के कार्य भी संपन्न करती है। निगम द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं की तकनीकी सलाह, औद्योगिक विकास संबंधी योजनाओं पर परामर्श आदि भी प्रदान किया जाता है। वित्त निगम में नए उद्यमियों के लिए एक सूचना कोष भी स्थापित किया है, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। धन्यवाद।